नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जॉय यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फिर से एक सेल की तरफ से नया रिक्वायरमेंट निकल कर आ गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। जो देखो स्टील प्लांट बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से वैकेंसी निकल कर आ गया। और एक भी वैकेंसी निकल कर आया था जो कि सेल की तरफ से, वो माइनिंग का विभाग से वैकेंसी था। वो भी परमानेंट जॉब का वैकेंसी है। मेरा यूट्यूब चैनल में वो वीडियो है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। देखो इस बार भी जो वैकेंसी है ये भी परमानेंट जॉब का वैकेंसी है टोटली, जिसमें आपका देखो पोस्ट ओसीटी ऑपरेटर काम टेक्नीशियन ट्रेनी, ठीक है, असिस्टेंट काम टेक्नीशियन ट्रेनी का पोस्ट है, जिसमें आप फ्रेशर्स हो जरूर अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आईटीआई डिप्लोमा डिग्री, फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों मिला के ये वैकेंसी निकल कर आ गया। जितने सैलरी देखो 60,000 प्लस से स्टार्ट होने वाला है। ये मिनिमम सैलरी रखा गया जो कि 60,000 प्लस से, लेकिन अलग अलग कैटेगरी में किस ब्रांच में कितने करके सैलरी है, कितने करके पोस्ट है, कहाँ से जॉब लोकेशन मिलने वाला, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस, सारे बताऊंगा। डिस्कस करने से पहले चैनल पे अगर नया विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी ऐसा वीडियो में प्रोवाइड करता रहूँ तुरंत नोटिफिकेशन चला जाना चाहिए आप लोगों के पास। अभी चलो फिलहाल नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। दोस्तों ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकल के आई। देखो कहाँ से, जो कि बोकारो स्टील सिटी, जो कि पिन कोड रखा गया झारखंड में पड़ती है, बोकारो स्टील प्लांट, वहाँ से वैकेंसी आउट किया गया। जिसमें देखो क्या बताया गया, सेल रिफैक्टरी यूनिट सेल कॉर डिवीजन, यानी कि बोकारो स्टील प्लांट का अलग अलग यूनिट होती है, तो वो उस यूनिट से वैकेंसी निकल के आई, ठीक है, यानी कि सेल का अलग अलग यूनिट से। देखो जो कॉन्सुलेंट का पोस्ट है इसमें, जिसमें बीएसएल बोकारो स्टील प्लांट से निकल के आई, झारखंड ग्रुप ऑफ माइनिंग से वैकेंसी निकल के आई, जिसमें कॉन्सुलेंट का पोस्ट है। देख लेना यहाँ पे क्या क्या ब्रांच रखा है, और जितने भी ब्रांच है सभी के लिए मैं बताऊंगा क्या क्वालिफिकेशन है। तो थोड़ा देख लो, यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर का ब्रांच है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी का पोस्ट है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग। ये यहाँ पे ध्यान से देखना, ये मैं स्पेशली बताऊंगा, जो कि डिप्लोमा पास आउट के लिए वैकेंसी टोटली फ्रेशर्स है। यहाँ पे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, ध्यान से देखो। और देखो नीचे पे जो है माइनिंग फोरमैन का, सर्वेयर का, माइनिंग मेट और अटेंडेंट का टेक्नीशियन इन माइनिंग सिरदार। देखो एक बार ध्यान से देखना, जो कि माइनिंग सिरदार और माइनिंग मेट, ये जो पोस्ट है पेशा ज़्यादातर कोल इंडिया में वैकेंसी निकल कर आती है। लेकिन देखो जो सेल से भी निकल गई सबसे बड़ी बात, जिसमें पोस्ट देखो 50 पोस्ट है माइनिंग सिरदार में, माइनिंग मेट में देखो 20 पोस्ट है, सर्वेयर में भी कम पोस्ट नहीं है, जो कि 6 पोस्ट रखा गया। सभी कैटेगरी में लगभग पोस्ट है। तो चलो मैं डिस्कस करता पहले जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, जिसमें देखो बोकारो स्टील प्लांट से मैकेनिकल से पोस्ट है, जो कि 15 पोस्ट सभी कैटेगरी में वैकेंसी है, जो कि झारखंड ऑफ ग्रुप ऑफ माइनिंग से, इसमें भी मैकेनिकल में 16 पोस्ट है, बहुत बहुत पोस्ट है, देख सकते हो यहाँ पे। इसमें भी सब कैटेगरी में वैकेंसी है। सीडी जो कि कॉलर डिवीजन मैकेनिकल में 3 पोस्ट रखा गया। बीएसएल बोकारो स्टील में मेटालर्जी में वैकेंसी है, और केमिकल में भी वैकेंसी है बोकारो स्टील में। इलेक्ट्रिकल का भी वैकेंसी है बोकारो में। झारखंड ग्रुप ऑफ माइनिंग में इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है जिसमें 16 है। कॉलर डिवीजन में इलेक्ट्रिकल का 1 पोस्ट है, और बीएसएल देखो इंस्ट्रूमेशन ऑटोमेशन में 3 पोस्ट रखा गया। झारखंड ग्रुप ऑफ माइनिंग से सिविल में भी पोस्ट है, जो कि 4 पोस्ट है, और एसआर यूज जो कि सेरामिक में 1 पोस्ट रखा गया। देख सकते हो डिप्लोमा का कितना ब्रांच रखा गया। जितने भी यूनिट है सभी यूनिट में लगभग सभी कैटेगरी का वैकेंसी है। और आप जिस ब्रांच से अप्लाई कर रहे हो ध्यान से देख के अप्लाई करना, कौन सा यूनिट में आपका कौन सा ब्रांच है, ठीक है। तो देखो अब दूसरा जो पोस्ट है अटेंडर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, जो किसी को आईटीआई पास आउट कैंडिडेट को मांगा। इसमें सिर्फ देखो 4 ही पोस्ट है, ठीक है, जो कि कॉलर डिवीजन और एसआरई में रखा गया। 4 पोस्ट है, ज़्यादा पोस्ट नहीं है। सिर्फ इलेक्ट्रिशियन कैटेगरी अप्लाई कर सकता है आईटीआई का, लेकिन अच्छा वैकेंसी है। अभी चलो इसका क्वालिफिकेशन डिस्कस करेंगे, हर एक पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन रखा गया। देखो जो पहले का पोस्ट है कॉन्सुलेंट का, जिसमें अपर एज रखा गया 41 ईयर, जिसमें आपका पीजी डिग्री डीएनबी चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन से, गवर्नमेंट बोर्ड या किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से सर्टिफिकेट है, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन देखो ध्यान से 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस मांगा है। और मेडिकल ऑफिसर का जो पोस्ट है इसमें देखो 34 ईयर रखा गया, जिसमें एमबीबीएस चाहिए यूनिवर्सिटी से, 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, रिलेवेंट ब्रांच से अप्लाई कर सकते हो, जैसे मेडिकल, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशन, किसी भी फील्ड से। अब देखो दूसरा पोस्ट मेडिकल ऑफिसर, जिसमें 34 ईयर रखा गया, जिसमें बताइए एमबीबीएस डिग्री चाहिए, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हेल्थ से भी है, तब भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 1 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी में आपका बीई बीटेक चाहिए फुल टाइम, किसी ब्रांच से है, और पीजी डिग्री डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी से, तब भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मार्क्स यहाँ पे रखा है, जो 65% चाहिए, जो कि जनरल और ओबीसी के लिए, और 55% एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो चाहिए आपका 2 साल का यहाँ पे आपके पास है तो अप्लाई करना। मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल इन्वायरमेंट में क्या बताया, बी बीटेक चाहिए फुल टाइम इन्वायरमेंटल से है, और आपके पास बी बीटेक भी है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, एमई एमटेक भी है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से, तब भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आपके पास जो 65% चाहिए जनरल ओबीसी के लिए, 55% एससी एसटी कैंडिडेट के लिए।
ओके। अब चलो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट था जो कि डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट के लिए। मैं पहले ही बता चुका था, फ्रेशर अप्लाई कर सकते, देखो इसलिए नील रखा गया, कुछ भी एक्सटेंस नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बताया गया, 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इंजीनियरिंग चाहिए रिलेवेंट ब्रांच से। रिलेवेंट डिसिप्लिन से आपका ब्रांच है, अब मैकेनिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से रिलेवेंट सर्टिफिकेट है। ओके। और देखो मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए जो कि ओबीसी जनरल के लिए, और 40% एस सी एस टी पीडब्ल्यू कैंडिडेट के हैं, वो तो आराम से अप्लाई कर सकेंगे। और माइनिंग फोरमैन में देखो यहाँ पे 3 इयर्स डिप्लोमा चाहिए माइनिंग से, गवर्नमेंट बोर्ड से। लेकिन एक बात ध्यान से याद रखना, जो कि डीजीएम से डायरेक्ट सर्टिफिकेट होती है, कॉम्पिटेंस सर्टिफिकेट जो कि डायरेक्ट जनरल माइनिंग सेफ्टी से, वो सर्टिफिकेट आपके पास रहना जरूरी है। जिसमें देखो और 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन भी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, और 40% जो चाहिए एस टी सी कैंडिडेट के लिए। ये सारा क्वालिफिकेशन है माइनिंग फोरमैन के लिए, तो आप जरूर अप्लाई करना। अब देखो सर्वेयर का जो पोस्ट है, इसमें भी 3 इयर्स बताया गया, जो कि डिप्लोमा इन माइनिंग और डिप्लोमा इन माइनिंग सर्वेयर से है, तब भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया, और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन का परसेंटेज रखा गया। माइनिंग मेट का देखो क्या बताया गया, मैट्रिकुलेशन वैलिड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट चाहिए, मैट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए विथ माइनिंग मेट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि डीजीएम्स द्वारा प्रूव करती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन का परसेंटेज नहीं बताएगा, लेकिन 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट ब्रांच से। अब अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में देखो 28 ईयर रेंज रखा गया, जिसमें क्या बताया गया, जो कि मैट्रिकुलेशन विद हेवी मोटर व्हीकल, यानी कि मैट्रिकुलेशन उसके साथ आपका मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी। ओके। और 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए हेवी मोटर व्हीकल डिसिप्लिन से, तब अप्लाई कर सकोगे। अब देखो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, जो आईटीआई पास आउट, यानी कि आईटीआई का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें देखो मैट्रिक पास होना चाहिए विथ फुल टाइम आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि एनसीवीटी के नेशनल स्किल वोकेशनल ट्रेनिंग से। यहाँ पे कुछ परसेंटेज नहीं रखा गया, एक्सपीरियंस भी नहीं रखा। फ्रेशर्स हो एलआब से अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट में जो पोस्ट है माइनिंग सिरदार, जिसमें देखो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट माइनिंग सिरदार सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि डीजीएम द्वारा प्रूव करती है, और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए माइनिंग सिरदार से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जितना भी क्वालिफिकेशन था मैं सारा डिस्कस कर दिया। अभी देखो जो कि एज रिलैक्सेशन, जो 5 साल का छूट मिलेगा एसटी से कैंडिडेट को, 3 साल का मिलेगा ओबीसी को, और पीडब्ल्यू का 10 साल का, एज पर गवर्नमेंट का रूल हिसाब से। और अभी देखो यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड और विजुअल स्टैंडर्ड रखा गया, जो कि हाइट चाहिए मेल के लिए 155 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर। अदर्स यहाँ पे वेट रखा गया, हाइट रखा गया, चेस्ट देख लेना ध्यान से। और विजुअल स्टैंडर्ड देखो, जो कि इंजीनियरिंग में 6/9, नॉन इंजीनियरिंग 6/6, यहाँ पे कुछ फिजिकल एंड विजुअल स्टैंडर्ड रखा, जिससे अप्लाई कर रहे हो पोस्ट कोड वाइज देख लेना। अभी चलो मैं सिलेक्शन प्रोसीजर बताऊंगा, कैसे सिलेक्शन किया जाएगा, कब लास्ट डेट है, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। देखो जो सिलेक्शन प्रोसीजर बताऊंगा, पहले जो आती है कॉन्सुलेंट का पोस्ट है, इसमें क्या बताया, एलिजिबिलिटी कैंडिडेट बी सिलेक्टेड ऑन बेसिक्स दर परफॉर्मेंस, यानी कि आपका जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सभी देख के, परफॉर्मेंस देख के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें 50% लाना पड़ेगा अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए, और 40% लाना है एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए। ओके। और एक बात ध्यान से रखना, अगर कट ऑफ आपका अगर इंटरव्यू में कट ऑफ मेरिट लिस्ट सेम हो गया, तो जिसका हायर क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जिसका मार्क्स ज़्यादा है उसको ही पहले लिया जाएगा। अब दूसरा देखो मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनी, टेक्निकल, जितने भी जो ब्रांच है, इसमें क्या बताएगा, द मोड ऑफ सिलेक्शन, जो कि थ्रू एग्जामिनेशन होगा, यानी कि रिटर्न टेस्ट होगा, जो कि सीबीटी। ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए 1:3 रेटियो, यानी कि एक सीट के 3 बंदों को बुलाया जाएगा। ये दोनों स्टेज कंप्लीट होने के बाद ही फुल सिलेक्शन किया जाएगा। दूसरा देखो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, माइनिंग फोरमैन, सर्वेयर, माइनिंग मेट, जितने भी पोस्ट था ना, लास्ट में जितने भी पोस्ट है, आईटीआई डिप्लोमा पास आउट, माइनिंग मेट, सभी के लिए क्या बताएगा, देखो जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के अपीयर किया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए, रिटर्न एग्जामिनेशन, जो कि सीबीटी होगा एग्जामिनेशन। ठीक है। तो सीबीटी होने के बाद आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ऑनलाइन सीबीटी होने के बाद, जो स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, यानी कि जिसका मान लो हेवी मोटर व्हीकल में उसका ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि आईटीआई का ट्रेड है उसको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। जिसमें देखो ऑनलाइन टेस्ट में क्या बताया, यानी कि सीबीटी एग्जाम में आपका 40% लाना पड़ेगा, जो कि एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 50% लाना पड़ेगा जो कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और जनरल के लिए। और उसके बाद स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के लिए आपको जो बुलाया जाएगा 1:3, यानी कि एक सीट पे 3 बंदों को बुलाया जाएगा। ठीक है। तो चलो आप देखो कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि अप्लाई देखो, अप्लाई करने से पहले यहाँ पे सैलरी का थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। जो कि कॉन्सुलेंट, मेडिकल ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर ट्रेनिंग के लिए देखो कितना पेमेंट दे रही है। जो कि कॉन्सुलेंट मेडिकल ऑफिसर 80,000 से लेकर 2,20,000, असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी में देखो 50,000 से लेके 1,60,000 तक पेमेंट जाएगा, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग में देखो 60,000 से लेकर 1,80,000 पेमेंट जाएगा। और देखो यहाँ पे जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, माइनिंग फोरमैन, सर्वेयर, माइनिंग मेड, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, जितने भी पोस्ट है लास्ट में माइनिंग सीरीदर, सभी के लिए देखो 26,000 38,000 तक पेमेंट जाएगा।
और जो माइनिंग मेट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन यानी माइनिंग से 25,000 तक लेके 35,070 रुपये आपका पेमेंट जाएगा। और एक बात ध्यान से सुनना, जो कि ये जो अमाउंट 2 ईयर आपका ट्रेनिंग किया जाएगा, उसके बाद ही आपको ये जो पेमेंट दिख रही है ये मिलेगा। और देखो 2 ईयर में जो आपका ट्रेनिंग किया जाएगा, अब देखो यहाँ पे जो कुछ कुछ पोस्ट है फ्रेशर्स का पोस्ट है, इसलिए आपका क्या है, आपको कुछ मालूम नहीं है, ट्रेनिंग किया जाएगा। जिसमें देखो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में फर्स्ट ईयर में 12,000 रुपया मिलेगा, सेकेंड ईयर में 15,000 मिलेगा। और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में फर्स्ट ईयर में 16,000 मिलेगा और सेकेंड ईयर में 18,000 मिलेगा। ओके, तो उसके बाद आपका जो परमानेंट जॉब मिलेगा, उसके बाद ये सैलरी आपको बेसिक पे देखने को मिल जाएगा। अभी देखो इसका जो अप्लाई करने का फीस है, जो कि 700 रुपया रखा गया जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए, अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पे 700, 500, 300 और SC ST PWD कैंडिडेट के 200, 150, 100। जिस पोस्ट अप्लाई कर रहे हो उसका यहाँ पे देख लेना कितना रखा है एप्लीकेशन फी। अभी चलो कैसे अप्लाई करना पड़ेगा देख लेती है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि सेल का ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हो ये ऑफिशियल वेबसाइट www.careers.com, यानी कि www.sale का जो careers.com के जाने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपका अप्लाई करना पड़ेगा। जो कि अप्लाई करने का लास्ट डेट देखो रखा गया, क्लोजिंग डेट सबमिटिंग एप्लीकेशन 15/4/2023, बहुत दिन बाकी है, आराम से अप्लाई कर सकते हो। और स्टार्टिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 25/3/2023 से स्टार्ट हो गया। और आपका जो टेंटेटिव रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू मई या जून 2023 में होने वाला, ठीक है। यानी कि देख सकते हो पूरा का पूरा जो रिक्वायरमेंट टोटली फुलफिल हो जाएगा 2023 में। बहुत अच्छा वैकेंसी है। और जिस पे देखो डिप्लोमा पास और ITI पास आउट के लिए बहुत अच्छा वैकेंसी लेकर का है, पूरा के पूरा फ्रेशर्स, जिसके पास सर्टिफिकेट है जरूर अप्लाई करना। अदरवाइज वीडियो को अच्छा लगे लाइक कर देना और दोस्तों को भी शेयर करने मत भूलेगा, क्योंकि वो भी इस वैकेंसी का फायदा ले सके। चलो मिलता है, नमस्ते, टाटा।